हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ थोड़ी सी लॉजिक का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन है, वन पेज इज torn फ्रॉम ए बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज वन। हमारे पास एक बुक है जिसमें कुछ पेजेस है। उस बुक से हमने एक पेज को वहाँ से टीयर कर दिया, उस एक पेज को हमने वहाँ से फाड़ दिया है। उसके बाद जो उस बुक में जो पेजेस बची हुई है ना, एक पेज को टीयर करने के बाद में जो पेजेस बच जाती है, उन पेजेस के जो ऊपर जो नंबर है, उन पेजेस के ऊपर जो नंबर है उसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 195। तो हमें बताना है कि जो पेज हमने वहाँ से टीयर करके हटाया है, यानी कि जो पेज हमने वहाँ से फाड़ के हटाया है, उसके ऊप, उसके ऊपर में क्या क्या नंबर्स लिखे हुए हैं, उस पेज के ऊपर में क्या नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये एक पेज है, तो इस पेज पे आपके दो नंबर्स होते हैं। एक इसके आगे की साइड में 1 और पीछे की साइड में 2। मतलब आप ऐसा सोचिए कि एक पेज पे दो नंबर होता है। कोई भी एक पेज उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी आप एक पेज उठाते हैं, मान लीजिए उस पे फ्रंट साइड में 13 है तो उसके बैक साइड में 14 नंबर होगा। तो जब भी एक पेज टीयर होगा तो उस पेज पे दो नंबर से जो वहां से हट गए। अब हम अगर ऐसा मान ले कि मान लीजिए कि पहले पेज पे नंबर क्या था? 1 था। पहले पेज के बैक साइड पे नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर सेकेंड पेज के फ्रंट साइड में नंबर हो जाएगा 3, उसके बैक साइड में नंबर हो जाएगा 4। ऐसा करते करते हम मान ले कि यहाँ पे कितने, मान लीजिए n, यहाँ पे लास्ट पे, ये जो भी लास्ट पेज होगा उसके लास्ट पेज के बैक साइड में नंबर होगा n, और उसके फ्रंट साइड में नंबर क्या हो जाएगा? n-1। यानी कि ये सीरीज ऐसे कहाँ तक जाएगी? n-1 प्लस एन तक सीरीज ये जाएगी। अगर इसमें से कोई भी पेज को हम टीयर नहीं करते हैं, कोई भी पेज को अगर हम यहाँ से टीयर नहीं करते हैं, तो इन सारे पेजेस का सम हो जाएगा द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन पेज, ऑन बुक, ऑन इनफैक्ट पेज नहीं, ऑन बुक हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1/2, क्योंकि ये नंबर्स एपी में है और एपी में हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब मान लीजिए यहाँ पे एक एक पेज था। इस पेज को यहाँ पे बहुत सारे पेजेस है, वहां से मैंने एक पेज को यहाँ से टीयर कर लिया। अब इस पेज में कुछ तो नंबर था, दो नंबर्स है ना, उन दो नंबर्स का सम को मैंने क्या मान लिया? x। जो पेज हमने टीयर किया है उस पेज पे जो दो नंबर्स है उसके सम को हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि बाकी जो पेजेस है हमारे पास, जो टीयर करने के बाद में जो पेजेस बच जाती है, उन पेजेस को ऊपर जो नंबर है, उन पेजेस के ऊपर जो नंबर है उसको अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 195। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आप समझ सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन बन सकती है कि जो सम ऑफ ऑल numbers on book, actually on pages of the book, on pages of book इक्वल टू, आपने क्या लिया है? ये n इंटू एन प्लस 1/2 आएगा। और ये सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन पेजेस ऑफ बुक एक्चुअली कितना हो जाएगा? देखिए 195 हो जाएगा आपका। उस जो पेज आपने टीयर किया, ये पेज जो आपने यहाँ से हटाया था, टीयर किया था, उसको हटा के जो टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन बुक हो जाएगा वो हो जाएगा 195। और जो पेज आपने टीयर किया है ना, जो पेज आपने टीयर किया है उस पेज के ऊपर में जो दो नंबर्स थे, उन दो नंबर्स को प्लस करके सम कितना आएगा? x। और ये इक्वल हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द पेजेस ऑफ, जो कि हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 के इक्वल में। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 300, 300 प्लस 2x इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1। अब ये जो दो नंबर्स है n और n प्लस 1, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इस साइड में, या वो आंसर इस 390 प्लस 2x के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लॉजिक यूज करेंगे। देखिए ये n इंटू एन एन स्क्वायर है ना, प्लस n है, यानी कि आपको ऐसा एक नंबर ढूंढना है, n की एक ऐसी वैल्यू ढूंढना है जो वैल्यू का अगला नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से वो नंबर 390 से बड़ी होनी चाहिए।
इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे, जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर 390 के आसपास है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे तो हमें पता चलेगा कि वो n की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा आपको, n की वैल्यू अगर हम 20 लेते हैं तो n+1 की वैल्यू हो जाएगी 20+1 इक्वल टू 21। तो n+1 की वैल्यू 21 हो जाएगी, और अब अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 21 इक्वल टू 420। अगर मैं मान लूँ n की वैल्यू 20, क्योंकि मैं अगर n 19 लूँगा तो ये जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो 390 से छोटा हो जाएगा, और मुझे वो आंसर को 390 से बड़ा करना है, क्योंकि बड़ा करने के बाद ही जब मैं उसमें 2x प्लस करूँगा, और मुझे इनफैक्ट उसमें 2x प्लस भी करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 19 नहीं लिया, मुझे n की वैल्यू 20 लेना पड़ गया। और जैसे मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 20 रखा तो मेरा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 420, और इधर में है 390 प्लस 2x। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 420 माइनस 390, जो कि हो जाएगा आपका 30। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। x का वैल्यू 15 आने का मतलब है कि आपने जो पेज टीयर किया था, जो जो भी पेज आपने टीयर किया था, उस पे जो भी दो नंबर्स थे उसको प्लस करके कितना आना चाहिए 50, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में मान लिया था ना कि जो पेज आपने टीयर किया था उस पे जो दो नंबर्स है उसको प्लस करके 15 आना चाहिए, और पेज पे जो भी नंबर होगा वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा। तो बेसिकली आपको एक के बाद एक आने वाला नंबर दो नंबर्स को प्लस करके 15 आना चाहिए, जो कि हो सकता है सिर्फ 7 और इन ऑप्शन में से सिर्फ 7 और 8। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेज नंबर, जो भी पेज आपने टीयर किया था उस पेज पे नंबर्स थे 7 और 8, 7 + 8 इज 15। थैंक यू।